देखो, हर जगह ये बात हो रही है कि इंडियन यूथ को फुल बनाना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है और उसकी वजह से हमें मैनिपुलेट भी किया जाता है। क्योंकि बस एक इमोशनल रील दे दो, उनको एक स्पीचेस दे दो और कुछ वायरल हैशटैग दे दो और हम बिना पूरी पिक्चर समझे किसी भी साइड खड़े हो जाते हैं। और ये कहीं न कहीं सच भी लगता है। आजकल हर प्रोटेस्ट को सपोर्ट या अपोज़ करना ट्रेंड बन चुका है, लेकिन किसी भी मूवमेंट को असली टेस्ट उनका स्लोगन नहीं होता बल्कि उसका पर्पस होता है, कि वो क्यों शुरू हुआ था। जैसे कि सीजेपी पार्टी है, अगर उनका मुद्दा एजुकेशन था, स्टूडेंट का फ्यूचर था, नीट था, जी या एजुकेशन मिनिस्टर के अकाउंटेबिलिटी ही था, तो डिस्कशन का सेंटर वही रहना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को स्टूडेंट के सवाल का जवाब देना चाहिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने सिस्टम की फेल होने की वजह से नुकसान उठाया है। सुसाइड हुए, उनके फैमिली और उनके पेरेंट्स ने भी नुकसान उठाया है। और माना जाता है ना कि डेमोक्रेसी का एक हिस्सा अकाउंटेबिलिटी भी तो है। लेकिन एक सिटीज़न होने के नाते और एक यूथ होने के नाते एक और सवाल भी पूछना चाहिए कि क्या प्रोटेस्ट का फ़ोकस वही इश्यू बना हुआ है या उसके साथ और पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिबेट भी जुड़ती जा रही है? ये सवाल पूछने से मैं कोई एंटी या प्रो होना नहीं मानती, बल्कि मुझे लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं। तो कल 20 जुलाई को सांसद चलो मार्च होने वाला है, ठीक है? उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे हमें तो कहीं न कहीं पता ही है। लेकिन आर्टिकल 19(1) ए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार भी देता है और आर्टिकल 19(1) बी पीसफुली असेंबल होने का भी राइट देता है। लेकिन हर राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है ना? अगर हर ग्रुप अपना अलग-अलग एजेंडा लेकर जाएगा तो असली जो इश्यू है वो तो पीछे छूट जाएगा। जैसे जंतर-मंतर में हम देख ही रहे हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। और एक और बात, अगर सोनम वांगचुक फास्ट इनटू डेथ जैसे प्रोटेस्ट का रास्ता चुन रहे हैं, तो पीसफुली प्रोटेस्ट करना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखो कि स्टेट का भी आर्टिकल 20 के अंदर राइट टू लाइफ तहत हर सिटीज़न की जान और सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इसीलिए कभी-कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इंडिविजुअल फ्रीडम और स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। देखो, डेमोक्रेसी सिर्फ राइट की नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी तो बात करती है। जैसे एक मैक्स वेबर ने कहा था कि पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड बाय द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मतलब था कि सिर्फ नीयत नहीं देखी जाती बल्कि एक्शन के कंसिक्वेंसेस भी इम्पोर्टेंस होते हैं कि सोसाइटी में क्या होगा। जैसे एक मीडिया थ्योरिस्ट थे नील पोस्टमैन का मानना ये था कि मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता बल्कि ये भी तय करता है कि हम किस तरह सोचेंगे और किस चीज़ को हम अपने लिए इम्पोर्टेंट मानेंगे। इसीलिए सोशल मीडिया पर जो वायरल होने वाली हर एक चीज़, रील, ट्रेंड को बिना वेरीफाई किए सच मान लेना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। जैसे हमने देखा कि नेपाल और बांग्लादेश के अंदर जैसे मूवमेंट देखे गए, लेकिन हर देश के कॉन्टेक्स्ट में अलग होता है। इंडिया की डेमोक्रेसी अलग है, इंस्टीट्यूशनल और सोशल स्ट्रक्चर भी अलग है। इसीलिए किसी भी मूवमेंट को ब्लाइंडली कंपेयर करना या सिर्फ सोशल मीडिया के बेसिस पर कंक्लूजन बनाना सिर्फ अप्रोच नहीं होता। देखो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट की गलती है, जहाँ पे उनको ध्यान देना चाहिए, उस अगर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ स्टेज पर आकर स्पीचेस देते हैं ना, उन्हें उनसे भी सवाल पूछो कि सिर्फ स्लोगन दे रहे हो या सॉल्यूशन भी दो। सिर्फ इमोशन नहीं, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? अगर एजुकेशन का इश्यू है, तो डिस्कशन एजुकेशन के स्टूडेंट के फ्यूचर पर ही रहना चाहिए। बट मुझे लगता है रिलीजन, कास्ट ये सब चीज़ें भी अब जुड़ गई हैं। देखो, मैं किसी के सपोर्ट या अपोज़ करने की बात बिल्कुल नहीं कर रही। मैं सिर्फ़ इतना कह रही हूँ कि किसी भी मूवमेंट को उसके पर्पस, फैक्ट और आउटकम के बेसिस पर जज करो। हमें ये सीखना चाहिए कि सोशल मूवमेंट को सिर्फ़ उसके स्लोगन से नहीं बल्कि उसकी सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका एक्टर और कॉन्सिक्वेंसेस से समझना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? सोशल मीडिया की 30 सेकंड की रील कभी भी पूरी सच्चाई नहीं दिखाती हमें। किसी भी इश्यू पर ओपिनियन बनाने से पहले खुद पढ़ो, अलग-अलग सोर्सेस देखो, फैक्ट्स वेरीफ़ाई करो, अपनी सोच बनाओ। अपना दिमाग किसी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी और सोशल मीडिया ट्रेंड को रेंट पर मत दो। क्योंकि हमारे लिए और एक यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे देश बचना चाहिए। यहाँ पे जो चीज़ गलत हो रही है उसके ऊपर सवाल उठाओ, बट किसी की मैनिपुलेशन मत आ जाओ।